आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मॉक टेस्ट लेने वाले हैं, तो लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन किस अंग की कार्यात्मक इकाई है। तो नेफ्रॉन जो है किस अंग की कार्यात्मक इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क। क्या हो जाएगा? वृक्क आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन कहाँ से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण केंद्र है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मेरुरज्जु। क्या हो जाएगा? मेरुरज्जु यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह कुल कितनी संख्या होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46। कितनी होती है? 46 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। आपके पास में 4 ऑप्शन है, क्या आपका राइट आंसर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के सुधार हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा? वाट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH 7 वाला विलयन होता है। तो कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NaSO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक विद्युत चालक अधातु कौन सी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है CH4 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मीथेन है। क्या है? मीथेन CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण की। कौन सी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत अगले स्तर तक पहुंचता है। तो अगले स्तर तक कितना प्रतिशत पहुंचता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10%। कितना पहुंच पाता है? केवल 10% ही पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्यतः किस प्रकार की किरणों को रोकती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परावैंगनी। किस प्रकार की? परावैंगनी किरणों को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है किस ऊतक के द्वारा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम द्वारा जल का और फ्लोएम द्वारा फूड का यहाँ पर परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, यह भी आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है, तो पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिला पंचायत। क्या हो जाएगा, जिला पंचायत यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सांची स्तूप का जो निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने। किसने करवाया था, अशोक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से है, तो जो दांडी मार्च का आंदोलन का संबंध है वह किस आंदोलन से है, दांडी मार्च का, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। किस आंदोलन से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 जून। कब मनाया जाता है, 5 जून आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1945 में। कब हुई थी, 1945 यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉल्फिन, यानी कि गंगा डॉल्फिन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का जो संबंध है वह किससे है, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो दुग्ध उत्पादन से है तो श्वेत क्रांति का, और मत्स्य पालन से है वह नीली क्रांति का संबंध होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है उसके जनक कौन है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन। क्या हो जाएगा, वर्गीज कुरियन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरकंटक। क्या हो जाएगा, अमरकंटक आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरगद। क्या हो जाएगा, बरगद आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का सामान्य कार्यकाल है, तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना है, तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष। कितना है, 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंकज, सरोज, नीरज, ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ से हिंदी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर विद्या का विलोम शब्द क्या है, तो यहाँ पर विद्या का विलोम आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अविद्या। क्या हो जाएगा, अविद्या यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विवाह करना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द है, जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने पत्र लिखा वाक्य में करता है, तो वाक्य में करता कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम। राम जो है वह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक शब्द का लिंग है, तो जो पुस्तक है उसका लिंग कौन सा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल का इन 4 ऑप्शंस में पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा अग्नि, जो है वह जल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी नीर, वारी, तोय ये सभी जल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा का स्त्रीलिंग रूप है, तो राजा का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वह हो जाएगा रानी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधों में कान्हा राजा का अर्थ है, क्या अर्थ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम युग लोग में थोड़ा योग्य व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सत्यमेव जयते में कौन सा समास है? तो सत्यमेव जयते में कौन सा समास आ जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष समास। कौन सा समास आ जाएगा? तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि का बहुवचन रूप है? तो कवि का जो बहुवचन रूप है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवियों। क्या हो जाएगा? कवियों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परोपकार शब्द में कौन सा समास है? तो परोपकार जो शब्द है उसमें कौन सा समास हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि दिनकर, भास्कर, रवि, ये सभी यहाँ पर आपके हो जाएंगे। हानि का विलोम शब्द क्या है? लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपमान होना। नेक्स्ट है भारत शब्द कौन सी संज्ञा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का अर्थ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुभव के कारण सावधानी बरतना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कमल का बहुवचन है। तो कमल का बहुवचन क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कमल, कल में, कलम का कल में, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि 60 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।